श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। छठा श्लोक प्रारंभ करना है, संबंध पढ़ लेते हैं पहले। पूर्व श्लोक में भगवान ने सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के द्वारा देही के बांधे जाने की बात कही। तीनों गुणों में बंध गया। उन तीनों गुणों में से सत्व गुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार आगे के श्लोक में बताते हैं। अब सत्व गुण मतलब एक एक गुण का स्वरूप बताएंगे भगवान। पहले सतोगुणी, फिर रजोगुणी और फिर तमोगुणी। तीनों गुणों के बारे में बताएंगे कि वो किस प्रकार से व्यक्ति को बांधते हैं। मैंने कल जैसे बताया था कि सतोगुण भी क्यों ना हो, व्यक्ति पुण्य क्यों ना कर रहा है, पर उसका मतलब ये नहीं कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो सुख में बांध देता है। हाँ, वो उसको सुखों में बांध देगा। सुखों में बांध रहा है, उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, वो बात अलग है, पर उससे भगवत प्राप्ति नहीं हो रही। भगवत प्राप्ति के लिए तो भगवान का भजन, उनका ध्यान तो करना ही पड़ेगा, चिंतन उनका तो करना ही पड़ेगा, और निष्काम तो होना ही पड़ेगा। सकाम भाव कुछ भी रखो, चाहे कितने ही पुण्य कर लो, सुख मिलता जाएगा, पर भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आगे, तत्र सत्वम निर्मलात्व प्रकाश कामनायम सुख संगेन बंधाति ज्ञान संगेन चानग। व्याख्या। पूर्व श्लोक में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की बात कही। इन तीनों गुणों में सत्व गुण यानी निर्मल, मल रहित है, वो निर्मल है। तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण की तरह सत्व गुण में मलिनता नहीं। ये तो हम जानते हैं, जो सतोगुण है ना, वो तो कोई बड़ा साधु संत पुण्यात्मा व्यक्ति तो होता है, तो उसमें किसी प्रकार के ये मलिनता नहीं होती। उनका हृदय पवित्र होता है। सतोगुणी व्यक्ति का हृदय पवित्र होता है, उनका अंतःकरण शुद्ध होता है। प्रत्युत यह रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा निर्मल, स्वच्छ है। निर्मल होने के कारण यह परमात्मा तत्व का ज्ञान कराने में सहायक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे हैं, जो अभी बात कही थी कि ये सहायक है। जैसा मैंने अभी पिछली बार क्या कहा था कि कोई सतोगुणी व्यक्ति है तो सतोगुणी होने से उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, पर सतोगुणी होने से उसे ये विवेक, उससे ये दृष्टि दिखाई देने लगेगी कि क्या सही है क्या गलत। एक सतोगुणी, एक साधु संत महात्मा पुण्यात्मा जो होता है, वो तो अपने आप शास्त्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, संतों का सानिध्य में रहना शुरू कर देते हैं, धर्म पूर्वक चलना शुरू कर देते हैं। सतोगुणी व्यक्ति, उन्हें फिर भगवत मार्ग का रास्ता दिखाई देने लगता है। तो ये सतोगुण जो है ये सहायक है भगवत प्राप्ति में। पर ये खुद कोई व्यक्ति सतोगुणी हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवत प्राप्त हो गया, नहीं, फिर तो नहीं है। पर यह है कि वो एक सहायक है, आपको मदद मिले। क्योंकि अगर व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध नहीं है, अब बुद्धि शुद्ध नहीं है, उसका विवेक जागृत नहीं हो, विवेक नहीं है उसके पास, बुद्धि उसकी शुद्ध नहीं है, अंतःकरण उसका पवित्र नहीं है, तो कैसे भगवत मार्ग पर चलेगा? कैसे चलेगा? नहीं, भगवान के भजन में उसका मन ही नहीं लगेगा, शास्त्र पढ़ ही नहीं पाएगा, संतों का सानिध्य करेगा ही नहीं, गलत कामों में जाएगा वो तो। पर जो सतोगुणी व्यक्ति होता है उसका मन लगता है इन चीज़ों में, और जब मन लग रहा है भगवान के भजन में तो अपने आप उसको जो है भगवत मार्ग का रास्ता मिल जाता है। फिर उसे समझ में आ जाता है कि अब मुझे ये जो पुण्य और ये जो मतलब सकाम भावना है इसे त्याग कर अब निष्काम भावना की तरफ जाना है। सकाम भाव से भी अगर कोई व्यक्ति पुण्य कर रहा है तो अच्छा ही तो कर रहा है, गलत तो नहीं कर रहा ना। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर नहीं चल रहा कोई बात नहीं, पर गलत तो नहीं कर रहा, अच्छा ही कर रहा है। पुण्य कर रहा है तो लोगों के दान पुण्य द्वारा मदद ही कर रहा है, भजन ही कर रहा है। पर धीरे धीरे फिर उसे जो है सकाम भावना उसे फिर दिखाई देने लगता है कि हाँ, अब सकाम से निष्काम की तरफ बढ़ना है। इस प्रकार से आगे, प्रकाशकम, सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाश करने वाला है। जैसे प्रकाश के अंतर्गत वस्तुएं साफ दिखती है, प्रकाश के अंतर्गत वस्तुएं बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है, ऐसे ही सत्व गुण की अधिकता होने से रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां साफ साफ दिखाई देती है। हाँ, कोई जो सतोगुणी व्यक्ति होता है उसको दिखाई देता है कि कोई जो, जैसे कोई तमोगुणी व्यक्ति है वो मांस मदिरा का सेवन कर रहा है तो उसे वो गलत नहीं लगता। कोई तमोगुणी व्यक्ति को, राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति, उसे गलत लगता है क्या? अच्छा लगेगा। हाँ, पर जो सतोगुणी व्यक्ति होता है उसे वो गलत लगने लगता है, उसको दिखाई देने लगता है कि ये अधर्म है, ये गलत है, हाँ, सब ज्ञान हो गया कि ये निषिद्ध है। इस प्रकार से उसको दिखाई देने लगता है, उसको ये मतलब बोल रहे हैं ना वृत्तियां, ये वृत्तियां उसको साफ साफ दिखाई देने लगती है कि क्या सही है और क्या गलत है।
रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि दोष भी साफ साफ दिखाई देते हैं। आज हमें दिखाई देते हैं। अगर हम कोई गलती करते हैं ना, देखो कोई तमोगुणी व्यक्ति होता है, वो गलती करके वो गलती उसे दिखाई नहीं देता कि उसने गलती करी। पर कोई सतोगुणी व्यक्ति होता है, हमें भी ले लीजिए, अगर हम भी कभी कोई गलती करते हैं तो हमें उसके बाद उसका आभास हो जाता है कि हमने गलत किया। उसके बाद नहीं मानते तो वो बात एक अलग हो, तो मानते कह देता है कि ये करना नहीं, ये वो अंदर की जो आवाज है, वन में अपना मन गवा देते कि वो करना नहीं। हाँ, तो मतलब सतोगुणी व्यक्ति के अंदर से आवाज आ जाती है कि हाँ ये काम गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए था। गलत अगर हो गया तो चलो ठीक है, चलो किसी का हाँ, तो उसके अंदर ये पश्चाताप तो होगा कि हमारे द्वारा, हाँ हमारे द्वारा कि हम रास्ते में जा रहे थे, किसी कीट पतंग पर, किसी जानवर पर अगर पैर दब गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसे बुरा लगता है कि अरे मेरे द्वारा। और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है तो जानबूझकर ढूंढ ढूंढ के मारता है इस प्रकार से। तो उसे दिखाई, उसे अपने दोष दिखाई देने लगते हैं। जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसे दूसरों के दोष दिखाई देने लगते हैं, पर जो सतोगुणी व्यक्ति होता है उसे अपने दोष दिखाई देने लगते हैं कि ये मैंने गलती कर दी। उसे पछतावा होता है अंदर से। अर्थात इन सब विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है, उसको इस सभी विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है। सत्व गुण की वृद्धि होने पर इंद्रियों में प्रकाश, चेतना और हल्कापन विशेषता से प्रतीत होता है, जिससे प्रत्येक पारमार्थिक अथवा लौकिक विषय को अच्छी तरह समझने में बुद्धि पूरी तरह कार्य करती है और करने में बड़ा उत्साह रहता है। वो सत्वगुणी व्यक्ति कोई भी कर्म करता है, कोई भी कर्म, चाहे वो सांसारिक कर रहा हो या आध्यात्मिक, बड़े उत्साह के साथ करता है। वृंदावन के संत हैं तो जो 6 गोस्वामी से, उनमें से एक ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा था। उसका एक श्लोक है, उत्साह निश्चया धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तन संग त्यागो सतो वृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्धते। उत्साह, निश्चय और धैर्य, एक उत्साह होना चाहिए। किसकी भक्ति बढ़ेगी? जिसकी भक्ति बढ़ती है उसके लक्षण बता रहे 6 कि एक उसके अंदर उत्साह बहुत होता है, निश्चय उसका पक्का होता है कि मुझे भगवत मार्ग पर, जिद्दी होता है। जैसे अभी सुनील सागर जी महाराज आए थे तो उन्होंने क्या कहा था, हम जिद्दी हैं। कोई पूछता है हम वस्त्र नहीं पहनते, हमें ठंड नहीं लगती, बोले नहीं हम जिद्दी हैं, हमें भगवत प्राप्ति करनी है। तो निश्चय दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और धैर्य, भगवत प्राप्ति का मार्ग धैर्य वाला है। आप सोचे कि आज मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, आज मुझे मेरे भजन का फल मिल जाए, मुझे मेरी साधना का फल मिल जाए, तो नहीं मिलता। तो उत्साह होना चाहिए उस व्यक्ति में, और वो उत्साह होता है उसके अंदर। सतोगुणी व्यक्ति होता है उसमें उत्साह होता है, उसके अंदर आलस्य और प्रमाद उसके अंदर नहीं जागृत होते। और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो तो आलस्य और प्रमाद में ही पड़ा होता है, तो उसके अंदर कोई भी कर्म करता है उसके लिए उसमें कोई उत्साह नहीं होता, वो उसको आलस आता रहता है तमोगुणी को, पर सतोगुणी को नहीं आता। तो उत्साह, निश्चय, धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन, और ये बार बार अपने लक्ष्य की तरफ बार बार गिरे हैं फिर बढ़ेंगे, गिरे हैं फिर बढ़ेंगे, इस तरीके से वो कर्म करते रहने की उसकी वो लालसा। संग त्यागो सतो वृत्ते, बुरे लोगों का संग त्यागना और अच्छे लोगों का संग करना। षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध है। ये 6 चीजें जो जिस व्यक्ति में होता है उसकी भक्ति अपने आप बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार से आगे सत्व गुण के 2 रूप है। पहला शुद्ध सत्व जिसमें उद्देश्य परमात्मा का होता है, और दूसरा मलिन सत्व जिसमें उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह का होता है। परमात्मा का उद्देश्य न रहने के कारण इसको मलिन सत्व कहा गया है। मलिन सत्व में रजोगुण साथ रहता है। अब कोई व्यक्ति सतोगुणी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके भगवत प्राप्ति की उसके अंदर इच्छा है। जैसा अभी मैंने बताया था, सतोगुणी होना सहायक है भगवत प्राप्ति में, पर जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सतोगुणी भगवत प्राप्ति कर रहा हो। जो दान पुण्य कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, वो इस भाव से कर रहा होगा कि सकाम भावना से। कामना से करो तो हो ही नहीं था उसका। पर वो नहीं, तो उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो रही, पर संसार का सुख तो मिल ही रहा है, क्योंकि सकाम भाव से भी कर रहा है, पर कर्म तो अच्छा ही कर रहा है ना, पुण्य ही कर रहा है ना, तो भगवत प्राप्ति नहीं। तो उसको मलिन सत्व कहते हैं, क्योंकि अब जिसमें भगवान की इच्छा नहीं है, आप भगवान को प्राप्त करने की जिसके अंदर इच्छा नहीं है, फिर वो सतोगुण होके भी वो संसार में बंधने का ही तो कार्य कर रहा है। वो सुख भी मिलके उसको संसार में बांधेंगे, कर्म कर रहा है, कर्म व्यक्ति को बांधते हैं। अब कर्म चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अब बुरा तो सबको दिखाई दे रहा है, अच्छा कर्म भी तो बांधता है आपको। आपने अच्छे कर्म करे तो उसका सुख भोगने के लिए वापस आना ही पड़ेगा। इस प्रकार से शुद्ध सत्व गुण में परमात्मा का उद्देश्य होने से परमात्मा की तरफ चलने में स्वाभाविक रुचि होती है।
पर यह भी बताया कि जो सतोगुणी व्यक्ति होता है, अब जब वो शास्त्रों का स्वाध्याय, क्योंकि उसका मन भजन में लगता है, उसका मन सत्संग में लगता है, उसका मन गुरुओं के प्रवचन में लगता है। अब गुरुओं से प्रवचन सुनेगा तो उसे भगवत मार्ग का पता तो चलेगा कि भगवत मार्ग ये होता है, उसकी तरफ चलने के लिए वो आतुर होगा। मलिन सत्वगुण में पदार्थों के संग्रह और सुख भोग का उद्देश्य होने से सांसारिक प्रवृत्तियों में रुचि होती है, जिससे मनुष्य बंध जाता है। अब वही बात है, सतोगुणी व्यक्ति प्रवचन सुन रहा है, अब ऐसे भी प्रवचन करने वाले अभी बैठे हैं कथावाचक, जो व्यक्ति को बस सिर्फ उसके कामनाएं पूरी करने वाले बताते रहते हैं टोटके, ये काम कर लेना तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। उसमें भगवत प्राप्ति का कोई लेना देना नहीं हो, ना तो उस कथा प्रवक्ता ने बताया और ना ही उस व्यक्ति ने सुना। वो भी अपनी कामना की पूर्ति के लिए आया था, उसने कामना पूर्ति का एक रास्ता बताया, उसने वो किया और खत्म। पर यह है कि प्रवचन तो सुना, भगवत भाव से उसने मांगा तो भगवान से ही मांगा, बस कामना रखकर मांगा, तो गलत तो नहीं था पर सही भी नहीं था। तो ये मलिन सत्वगुण हो गया कि गया तो प्रवचन सुनने ही था, पर प्रवचन सुन के प्रवचन में बस वो सुनने गया था जो वो चाहता है, ना कि वो सुनने जो भगवान चाहते हैं। जो भगवान का भक्त भी होता है, शुद्ध भक्त और एक सिपुर सिवे की जो नॉर्मल भक्ति कर रहे होते हैं, उनमें फर्क यही है। जो शुद्ध भक्त होता है, शुद्ध भक्त ऐसे चलता है, वो भगवान की मर्जी से चलता है, भगवान जो कहते हैं भगवान की मर्जी के अनुसार, यानी शास्त्रों के अनुसार चलता है। और जो बस नॉर्मल चलने वाला, वो अपने अनुसार भगवान को चलाना चाहता है, भगवान मेरा ये काम कर दो, इतने रुपए चढ़ाऊंगा, इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, है कि नहीं, इस प्रकार से। तो ये मलिन सत्व गुण होता है। मलिन सत्व गुण के अंदर पदार्थों का संग्रह और सुख भोग के उद्देश्य होने से सांसारिक प्रवृत्तियों में रुचि होती है, और फिर उससे भी सकाम भावना से मनुष्य बंधता ही है। भगवान से आपने कुछ मांगा, सकाम भावना से आपने मन्नत मांगी, ये करा, टोटके करे, उससे उन देवी देवताओं ने कुछ प्रसन्न होकर आपको दे दिया, हिसाब बराबर। आप उस संसार में और उन सब चीजों में धीरे धीरे फंसते चले जाओगे, बाहर थोड़ी निकल रहे हो, आप और अंदर जाते जा रहे हो माया में, दर दर में फंसते। हाँ। मलिन सत्व गुण में भी बुद्धि सांसारिक विषयों को अच्छी तरह समझने में समर्थ होती है। जैसे सत्व गुण की वृद्धि में ही वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करता है, किंतु उसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति न होने से वह अहंकार, मान, बड़ाई, धन आदि से संसार में बंधा रहता है। तो जो मलिन सत्वगुण है उसको भी सही और गलत, मैं बार बार ये कह रहा हूं, जो अब सत्वगुण तो है, तो व्यक्ति जैसा भी मैंने बताया प्रवचन में गया, यानी किसी गलत जगह नहीं गया, गया तो एक प्रवचन में भगवान के कथा सुनने ही गया था, बस अभी मलिन सत्वगुण यानी उसके अंदर ही संसार की इच्छाएं अभी बाकी है, इसलिए भगवान की कथा प्रवचन में बैठने के बावजूद वो सुनना वही चाहता है, और सुनेगा सिर्फ और सिर्फ वही जिससे उसकी कामना की पूर्ति हो जाए, ना कि वो बातें जो भगवत प्राप्ति में उसको आवश्यक हो, सहायक हो। अभी प्रवचन हुआ था गुरु महाराज का, श्री सुनील सागर जी महाराज आए थे, उन्होंने बोला चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए, आप दूध पी लो। कितने लोग उनकी बात सुनेंगे? कितने लोग बोले, वो उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य से रहना करो, कितने लोग उनकी बात सुनेंगे? नहीं। इस प्रकार से वो तो सुनते हैं, उनमें से वो बातें जो उनके काम की होती है वो कर लेंगे, वो जो कर लेंगे वो, उसके अलावा बस छोड़ो। अब छोड़ो तो भगवान ने भी तुमको छोड़ दिया है, छोड़ो इसको भी पड़ा रहने दो, संसार में मेरा ही बनाया हुआ है ना, मेरे धाम में, ये भी मेरा ही धाम है, ये किसका मृत्यु लोग भी मेरा ही बनाया हुआ है, रहो यहीं पे, किसने क्या समस्या? मुझे कोई समस्या नहीं, मैं तो तुम्हारी खुशी में राजी हूं, तुम्हारे राजी में बस। भगवान तो यही बोलते हैं, तुमको जैसा रहना है जाओ, कोई समस्या नहीं। स्वर्ग मेरा बनाया, नरक मेरा बनाया, मैं गोलोक धाम मेरा बनाया, वैकुंठ मेरा बनाया, अप्सरा लोग जितने भी लोग हैं सब मेरे बनाए, मृत्यु लोक मेरा बनाया है ना, पाताल लोक मेरा बनाया। तुमको कहाँ, तुमको कीड़ा मकोड़ा बनना है, तुमको नाली का कीड़ा बनना है, सुअर बनना है, मनुष्य बनना है, देवता बनना है, क्या बनना है? तुमको जो बनना है बनो, मुझे कोई समस्या नहीं। भगवान ने तो खुली छूट दे रखी है, और खुली छूट में क्या बोला भगवान ने? अंत मति सो गति। तुम्हारी मर्जी पड़े अंत में तुम वो मति रख लेना, तुम्हारी वो गति मैं प्रदान कर दूंगा। अब तुमने कीड़े की मति रखी है तो नाली का कीड़ा मैं बना दूंगा, तुम्हें क्या समस्या है? चिंता मत करो, बना दूंगा। मति अगर तुमने किसी घर परिवार किसी व्यक्ति से रख ली तो उस व्यक्ति के पास भेज दूंगा, उस जगह के पास भेज दूंगा। मकान में रहेगी तो चिपकली बना दूंगा, जीवन भर उस मकान में पड़े रहना, चिपकली बनकर उस दीवारों पर घूमते रहना, कोई समस्या नहीं। नींद बहुत आती है, भालू बना दूंगा, 6-6 महीने सोते रहना, कोई टेंशन नहीं। इस प्रकार से तो भगवान तो बड़े दयालु है, भगवान तो हमारी इच्छा मान रहे हैं। बोले तुमको क्या चाहिए? तुमको माया में फंसना है, फंसो,
तुमको संसार भव सागर से पार होके मेरे धाम में मेरे पास में आना है तो आ जाओ। भगवान ने तो कोई ना स्वतंत्र किया है हमें, आपको शास्त्र पढ़ने पढ़ो, अपने आप आपको मार्ग बोले भगवान के पास कैसे आएंगे, मार्ग कहाँ से ये पता चलेगा। गुरु, गुरु क्या है, स्वयं भगवान, भगवान से भी बड़े हो गए वो है। संसार में भगवान से पहले गुरु का दर्जा हम देते हैं गुरु को। तो गुरु आपको गुरु मिल गए, आपको भगवत प्राप्ति का रास्ता बता देंगे, चले जाओ आगे। अनामयम, सत्व गुण रज और तम की अपेक्षा विकार रहित है ना। रजो मतलब फिर भी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा तो अच्छा ही है, क्योंकि कोई गलत तो नहीं कर रहा है वो उसमें। जो भी कर रहा है भावना आ रही है, सकाम आ रही है, पर सकाम भावना से भी कर्म तो गलत नहीं कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है। बस खुद के सुख भोग की इच्छा से कर रहा है, किसी कामना से कर रहा है, पर वो कामना गलत के लिए नहीं कर रहा, कोई अधर्म आचरण नहीं कर रहा है, कोई पाप आचरण नहीं कर रहा है। उसे अगर पैसों की आवश्यकता भी है, कुछ बनाना है, कोई कामना है, तो उस कामना के लिए वो भगवान के पास ही आया है। वो चोरी चकारी का मार्ग उसने नहीं ढूंढा। इतना तो अच्छा किया, इसलिए सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा तो अच्छा ही है। वास्तव में प्रकृति का कार्य होने से यह सर्वथा निर्विकार नहीं है। सर्वथा निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्म तत्व ही है, जो कि गुणातीत है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से भगवान ने सत्व गुण को भी विकार रहित कह दिया। पर परमात्म प्राप्ति में सहायक है, इस वजह से सत्व गुण को विकार रहित बोल रहे हैं, नहीं तो है तो उसमें वो भी विकारी ही है, क्योंकि वो तीनों गुण आपको बांधने वाले प्रकृति के ही कार्य है। आगे समय हो गया कि बाकी है? हो गया, बाकी फिर कल। कहाँ से हो गया पेट पूरा? नहीं याद, यहाँ से शुरू हो जाएगा, है ना। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्री यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की खूब खूब प्यारे।